गरीब बिजली सार्फिन की सुन ली गई। 200 यूनिट तक वालों के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर आज़म की हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी के लिए हिदायत। जुलाई से सितंबर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मांगा था। लाहौर हाई कोर्ट में 200 यूनिट से जायद बिजली के बिलों में प्रोरीटा की बुनियाद पर बेपनाह इजाफा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत का नेपरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। किस बुनियाद पर बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, अदालत को आगाह किया जाए। अदालत का इस्तिफसार। दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अजहर सिद्दीक के दलाइल। कहा, बिजली चोरी रोकने के बजाय सारा खसारा आम सारिफ पर डाल दिया गया। बिजली सप्लाई कंपनियां ओवर बिलिंग में भी मुलव्वस होती हैं। 200 से जायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर रियायत खत्म करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और 6 माह तक वसूली इस्तेहसाल है। इस्तदा की गई कि नेपरा की इस्तेहसाली पॉलिसी को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए। जब एआई हर पार्ट में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी है, तो स्पेशली टेक्स्ट के हवाले से वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि लोगों की मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, एआई के टूल्स के साथ हम सब उसको एक जगह पर इकट्ठा कर सकेंगे। तनख्वाहदार पर टैक्स ना बढ़ाओ, टैक्स वसूली के जदीद तरीके अपनाओ। टैक्स चोरी से निपटने के लिए एआई एक्सपर्ट साकिब अहमद ने दुनिया बोल है में सारे राज खोल दिए। कहा, एआई टूल्स के ज़रिए पता लगाया जा सकेगा कि एक शख्स की आमदन के ज़रिए क्या है और वो कितना टैक्स दे रहा है। इन सब मालूमात को एक जगह जमा करने से टैक्स चोरी से निपटने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट की समाअत जारी। मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकेंगी या दीगर जमातों को ही दे दी जाएंगी, या फिर मामला पार्लियामेंट को तय करने के लिए भेज दिया जाएगा। केस की समाअत हतमी मरहले में दाखिल। सुन्नी इत्तेहाद और कंवर शोजब के दलाइल मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के जवाबुल जवाब में दलाइल जारी। अमरीका ने 9 मई को जलाओ घिराव और लूटमार के वाक़यात की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों, लूटमार और आग लगाने की मुखालफत करते हैं। हुकूमतों को ऐसे वाक़यात से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरे से निपटना मुश्तरका मफाद में है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सदर ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत हासिल इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। इजलास में अहम कौमी उमूर समेत ऐवान की मामूल की कार्रवाई निपटाई जाएगी। IPPs और ओवर बिलिंग के मामलात पर भी बहस का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन पर सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल, करीबी राबता और मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। इंडेक्स पहली मरतबा 81,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 493 पॉइंट्स के इजाफे से 81,086 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम तक इंडेक्स 80,566 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 10 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिससे डॉलर की कीमत 278 रुपये 60 पैसे पर आ गई। महकमा मौसमियात की जानिब से भीगे भीगे मौसम की पेशगोई। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिश का इम्कान।
वादी मेहरान से बलूचिस्तान तक बारिश होगी, कराची भी भीगेगा। 9 से 14 जुलाई तक अब्र रहमत मेहरबान। कराची, हैदराबाद में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खुजदार, कलात, ज़ियारत, जोब, बारखाना और शरानी में भी भरपूर बरसात की पेशगोई। सदारती इलेक्शन में आखिरी दम तक लड़ूंगा, ट्रंप को शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस के नाम खत। पार्टी वोटर्स ने ही मुझे सदारती उम्मीदवार चुना, हम जमहूरियत के लिए कैसे खड़े होंगे जब तक मुत्तहिद ना हो। पार्टी मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप को हराए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज पर नामालूम अफराद के हमले, 4 भारतीय फौजी हलाक और 6 जख्मी, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक जिला कठुआ में भारतीय फौज की गाड़ी को दस्ती बमों और फायरिंग का निशाना बनाया गया। हमले के बाद भारतीय फौजियों ने इलाके को सील करके बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी। काबिज इसराइली जंगी तैयारों के गजा के नसीरात कैंप में पहले से तबाहाल स्कूलों पर हमले। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, 3 बच्चे जख्मी। सेहूनी फ़ौज ने पेशेंट्स, फ्रेंड्स और अरब अस्पतालों को ज़बरदस्ती बंद करा दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। शाम ने अपनी सरहद पर इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। सेहूनी मिसाइल हमले में इसराइल लबनान सरहदी इलाके में ड्रोन कंपनी में काम करने वाला अमरीकी शहरी जख्मी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इजराइल के खिलाफ ईरान के मौक़िफ़ का आदा। नौमुंतखब ईरानी सदर का हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को पैगाम, सहूनी रियासत के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखी जाएगी। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर रूसी मिसाइल हमलों में शिद्दत, हलाकतें 41 तक पहुँच गई। रूसी फ़ज़ाइया ने यूक्रेन के शहरी इलाकों में निशाना बनाया, जिसमें मुबैना एक चिल्ड्रन अस्पताल भी शामिल है। रूस ने अस्पताल पर हमले की तरदीद की है। रूसी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास अमरीका और यूरोपीय ममालिक की दरख्वास्त पर तलब किया गया। समंदरी तूफान बैरल से तबाही, अमरीकी रियासत ह्यूस्टन शहर से 85 मील दूर साहिली इलाके से टकरा गया। ह्यूस्टन में शदीद बारिश, 2 अफराद हलाक। शहर में हंगामी हालत नाफिज, नशीबी इलाके ज़िराब, बिजली मअत्तल, लोग घरों तक महदूद। शहर के सरकारी और निजी दफातर बंद, शाहराहों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। चेयरमैन पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मज़बूत इक़दामात का आगाज़। मोहसिन नकवी की साबिक़ क्रिकेटर्स के साथ बैठक। डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे को मजबूत करने और कौमी टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर मुशावरत की गई। मुलाकात में पाकिस्तानी कोचेस के मयार, सलेक्शन कमेटी के अरकान और पाकिस्तानी पिचेस के मयार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग, पाकिस्तान चैंपियंस का आखिरी लीग मैच आज जनूबी अफ्रीका से टाकरा होगा। ग्रीन शर्ट्स 4 मैचेस जीतकर नाकाबिल शिकस्त हैं और पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ने टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड को ज़ेर किया। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस इवेंट में अब तक जीत का खाता नहीं खोल सका, तीनों मैचेस में शिकस्त हुई। यूरो फुटबॉल कप का पहला सेमीफाइनल। यूरोपियन फुटबॉल के 2 बड़े सुरमा फ्रांस और स्पेन आज म्यूनिख में आमने सामने होंगे। फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगल को पेनल्टीज पर शिकस्त देकर, जबकि स्पेन ने मेज़बान जर्मनी को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के दौरान तमाशाइयों पर गुस्सा। चौथे राउंड के मैच में डेनिश खिलाड़ी के फैंस जोकोविच की गलतियों पर रोने के हक में नारे लगाते रहे, लेकिन जोकोविच इन नारों को अपने खिलाफ समझ बैठे। मैच के बाद जोकोविच का कहना था कि रोनी के मद्दाह नारों की आड़ में उनकी तौहीन कर रहे थे।
मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म की हर कदम पर मदद करने वाली फातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासी खिदमात जारी रखीं। मुल्क के सरकारी और निजी इदारों के ज़ेर इंतज़ाम आज मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बेमिसाल खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुनफरिद अंदाज, शफीक रवैया, बासलाहियत फनकारा, मारूफ अदकारा ज़हीन तारा को बिछड़े 5 बरस बीत गए। 700 ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार खूबसूरती से निभाए। उन्होंने रेडियो, स्टेज और टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया। 2013 में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। आखिरी महाज, आखिरी गोली, आज़ादी की जंग, खून के आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक लड़ने का अज़म। हॉलीवुड फिल्म द लास्ट फ्रंट का शानदार ट्रेलर जारी। फिल्म अगस्त में रिलीज की जाएगी। और थाईलैंड के शहर खामोशा के मकीनों के मज़े आ गए। फुल तफरी का इंतज़ाम, मुर्दों के लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर कब्रिस्तान में खाली कुर्सियां रखकर फिल्म चलाई गई। इंतज़ामिया ने कहा, मरने के बाद मुर्दों को भी तफरी का हक हासिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।